क्या ये 2-3 घंटे में किस किस जगह की सर्जरी हुई है, बस ये बता रही है सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है अपना। अब ये देखें, अगर ये जीत गई तो पाकिस्तान, नहीं जीती तो लंदन वापस, या फिर अवाम का खून चूस के वापस जाएंगी। 40 लाख की तो वो लस्सी पी गया, हमारी जानों के ऊपर बैठ के करप्शन कर रहे हैं, हमारा सारा पैसा खा गया। हम तो सारा, अब डीजल इतना महंगा हो गया, अब मौलाना डीजल साहब किधर है? क्या ये 2-3 घंटे में किस किस जगह की सर्जरी हुई है, बस ये बता रही है सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई है अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, फर्स्ट वन तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, वो आप किसे समझती हैं, उस पर अपनी राय दें। मैं यहाँ पे ये न्यूज़ दूंगी आपको कि पेट्रोल 40 रुपये महंगा किया जा रहा है, डॉलर की कीमत को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और ये किस पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया की आप बात कर रहे हैं, वहाँ 75 साल से अवाम महंगाई की चक्की में और पिसती चली जा रही है, अवाम को तो यूज़ किया जा रहा है। आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं? मैं उसी मुल्क की बात करने जा रहा हूँ जिसे रियासत मदीना बनाने के दावेदार भी इस वक्त हमें मजबूर नज़र आते हैं, कसम पुरसी के आलम में नज़र आते हैं। इस पर अगर आप लोग भी मायूस होंगे तो कौम तो पहले ही मायूस खड़ी है। तो जाहिर बात है कौम तो मायूस है, जिस तरह इस टाइम कौम इमरान खान के साथ है या उनका साथ दे रही है, लेकिन आप देखें हुकूमत किसी और की है, किसी तरह रजीम चेंज हुई है, किस तरह यहाँ पर हमारे सामने जमहूरियत है लेकिन पीछे हुकूमत किसी और की है। वो मैं नाम नहीं लूँगी, ये सब समझते हैं किसकी हुकूमत है। तो अवाम के साथ तो बहुत ज़्यादती हो रही है इस टाइम। अवाम जिन हालात से गुजर रही है, आप देखते हैं रोज़ आए दिन खुदकुशियाँ हो रही हैं, किस किस्म के हालात पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को महंगाई की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि अवाम की तवज्जो किसी कुछ मामला से हटाई जा सके। जैसे कि कई लोगों की अब गिरफ्तारियां भी मुमकिन होने वाली हैं मजीद, और यहाँ पर चार दीवारी के कद्दूस को भी पामाल किया जाने वाला है। मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आने वाली है मजीद। अब देखें, जैसे वो मैडम अपनी सर्जरी करा के फिर कौम के सामने पेश हो गई, अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं। अब ये देखें, अगर ये जीत गई तो पाकिस्तान, नहीं जीती तो लंदन वापस, या फिर अवाम का खून चूस के वापस जाएंगी। यहाँ पे इतनी करप्शन है, और फिर मैं तो अवाम को कहूँगी वो किस तरह इन लोगों को वोट देते हैं, किस तरह इनके बारे में। आप बहुत बड़ा एक इल्जाम लगा रही हैं। बेचारी बाल बची हैं, 3 घंटे की वो कह रही कि मेरी खतरनाक सर्जरी थी, आप कह रही हैं कि वो पाकिस्तान आ गई हैं। नहीं तो इनको पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल इनके लेवल के, वो कौम के, आप बताइए ना, कौम को जानना चाहती हूँ कहाँ की सर्जरी करवा के आई है। 2-3 घंटे में किस किस जगह की सर्जरी हुई है, बस ये बता रही है सर्जरी हुई है, सर्जरी हुई। अपना भिड्डा चेहरा लेके कौम के सामने फिर से आ गई हैं, और जी मैं इलेक्शन कैंपेन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मैं कहती हूँ अवाम को शऊर नहीं है। इन्होंने कितने 40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, और 2 साल से ये एक बंदा नया आया तो उसके ऊपर इतना प्रेशराइज करे, उसने क्या कर दिया, इतने गंद को कैसे वो खत्म कर सकता था 2 साल में? मुझे बताएं आप। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी जमातें हैं इस वक्त इस मुल्क पर अजाब बन के खड़ी हैं। सिर्फ मुझे तो इस बात से गरज है कि मरियम नवाज अगर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए अपनी 3 घंटे की सर्जरी के फौरी बाद मुल्क में आई हैं, आप उसकी मुखालफत पे भी उतर आई हैं। देखें उन्होंने आज तक मुल्क को दिया क्या है, मुझे ये बता दें। अभी देखें इमरान खान की हुकूमत, ये सारे पीडीएम बन के उसके खिलाफ, तब अब थोड़ा सा पेट्रोल महंगा हुआ था तो तब ये धरने भी कर रहे थे, जुलूस भी निकाल रहे थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब इनको नहीं नजर आ रहा पेट्रोल किधर जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, आटे का थैला किस तरह से मिल रहा है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, तो अब किधर जा रही है महंगाई, अब नहीं इनको नजर आता। अब क्यों नहीं धरने हो रहे, अब क्योंकि अब ये इक़्तिदार में, इनको वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, इस वजह से ना अवाम की तो कोई सोच ही नहीं रहा। देखे ना पहले किस तरह महंगाई मुकाओ मार्च शुरू हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान डीजल इतने अपनी फौज ले आते थे, पता नहीं कहाँ से इतने उलमा को उठा के ले आते थे। वो देखा था ना कैसे उधर इकट्ठे किए हुए थे इन्होंने, जी हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, मुल्क को खराब हो गया, मुल्क महंगाई में पिस रहा है, इमरान खान से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, ये अब ये सब किधर चले गए? मेरा ये सवाल है, अभी सब कहाँ चले गए? ये सारी जमातें मिलकर क्या कर रही हैं? सिर्फ ये एक इमरान खान के लिए इकट्ठी हुई थी, उसको हटाने के लिए इकट्ठी हुई थी। अवाम का तो 99% कोई भी नहीं सोचता, सबको अपने इक़्तिदार की पड़ी। अब इनके पास इक़्तिदार है तो कोई बंदा किसी सड़क पर नहीं नजर आ रहा। अब डीजल इतना महंगा हो गया, अब मौलाना डीजल साहब किधर है? मैम, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े उलमा में उनका नाम आता है, कम से कम उनके उलमा आलिम होने की आप इज्जत रख लें, लाज रख लें। आप उनको डीजल के नाम से पुकार रही हैं। नहीं, वो आलिम है तो ठीक है ना, मैं कब कहती हूँ, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं मैं तो उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ ना। पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने में वो अपना किरदार
अदा कर रहे हैं। क्या किरदार, आप बताएं क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मरियम नवाज के साथ खवातीन के बारे में वो कितने गलत बातें करते हैं। मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं, वो 40 लाख की तो वो लस्सी पी गए, हमारी जानों के ऊपर बैठ के करप्शन कर रहे हैं, हमारा सारा पैसा खा गए। हम तो सारा कुछ दे रहे हैं ना, हम तो अपने सारा बिल पे कर रहे हैं, उसमें जो टैक्स होता है, हमारी चाय भी पीते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तो किधर जा रहा है? इनकी याशियों पे जा रहा है, इनके प्रोटोकॉल पे जा रहा है। अवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा अब मैडम मरियम की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में कोई इनके लेवल का हॉस्पिटल ही नहीं है। जो बीमार होता है वो लंदन चला जाता है, वापिस ही नहीं आता। अब इसका मतलब मौलाना आज तक बाहर इलाज के लिए नहीं गए, कम से कम चले ये तो मानना पड़ेगा आपको भी। चले शायद नहीं गए होंगे, लेकिन बाकी सब तो जाते हैं ना। जिसकी अब मैं पिछले दिनों पढ़ी थी, उनका हर्नियों का ऑपरेशन हुआ है यूसुफ रजा गिलानी का, अमेरिका से जाके। कोई पाकिस्तान में इस लेवल का हॉस्पिटल ही नहीं कि उनका ऑपरेशन यहाँ से हो सके। ये मुझे बताएं, ये सब कैसे हो रहा है? हम लोगों के सर पे खड़े होकर ये सब करते हैं वो लोग, हमारा खून चूस के ये सब होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी ट्रैक से उतरे हुए हैं, मरियम भी, बिलावल भी, तो मुल्क की जो काया कौन पलट सकता है? देखिए मुल्क की काया एक तो आप मीडिया वाले उनको शऊर दे के अवाम को पलट सकते हैं, और अवाम को ये सोचना चाहिए कौन सा बंदा सिंसियर है, कौन सा अवाम के साथ मुखलिस है, मुल्क के साथ मुखलिस है, उस कैंडिडेट को आगे लेकर आए और उसका साथ दें, ताकि और खुद अपनी भी सोच बदलें। आप डस्का से एमएनए का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, डस्का के सबसे बड़ा मसला क्या है और आप क्या चेंज चाह रही हैं डस्का के अवाम के लिए? डस्का में एक मसला नहीं है, डस्का में हेल्थ के मसाइल है, डस्का में एजुकेशन के मसाइल है, डस्का में सीवरेज के मसाइल है, डस्का में कोई रोड सही नहीं बनी हुई। ये सारे मसाइल हैं तो 75 साल में मुल्क कौन चला रहा है? सबसे बड़ा मसला वहाँ पे खवातीन की तालीम और तरबियत और हकूक का है। वहाँ से भी 25 साल से नून लीग जीत रही है, नून लीग की हुकूमत है, और ऐसी नून लीग है और टिकट लेने की खातिर अपने हल्के के लिए फंड ही नहीं लेते थे कि उनको फंड मिल जाए और वहाँ के कोई तकदीर बदले। अगर फंड मिल भी जाए तो आपको पता कोई एमएनए नहीं लगाता है। आप एक दफा वहाँ जाके विजिट तो करें, वहाँ के हालात क्या है। अच्छा जी मुझे ये बताइएगा, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन होगा, आपने कहा मुल्क के मसाइल इसी तरह डस्का के हालात इस तरह से हैं, तो फिर हम किस जमात की तरफ देखें, किस शख्स की तरफ देखें? मुल्क तो ओवरऑल हमें यरगमाल नजर आता है। देखिए मुल्क तो यरगमाल है, आप भी जानते हैं कि इन पावर्स के पास मुल्क गिरवी समझे रखा हुआ है, वो जो कहते हैं वैसे ही होता है। और जितना मैं तो देख रही हूँ, जितना कोई करप्ट है, जितना कोई चोर है, उसको उतनी बड़ी सीट मिल रही है इस मुल्क के। तो ये हालात है, तो ये अवाम भी अब देखें ना, अब सारी अवाम मिलकर इमरान खान का साथ दे रही है, लेकिन वो भी बेबस नजर आती है। उस सुपर पावर के आगे किसी का कोई बस नहीं चल रहा। अब मुझे एक बताएं, ये जो अफगानिस्तान है वो किसी से इमदाद ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका मुल्क चल रहा है, फिर भी कितना अच्छे तरीके से वो अपना मुल्क चला रहे हैं, आजाद भी हो गए हैं वो, तो कितना अच्छे तरीके से वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। इनको तो जी पैसे चाहिए, अमेरिका से चाहिए, फलां से चाहिए, फिर इनका मुल्क चलेगा। चले, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अफगानिस्तान आजाद हो गया, लेकिन मेरा ये नुक्ता अभी वहीं पे है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हो या कोई और रियासत जो अमेरिका के चुंगल में है, वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती। नाज़रीन, फैसला आप आवाम ने करना है कि आपके ख्वाबों की ताबीर कौन कर सकता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो ख्वाब है, इसे शर्मिंदा ताबीर कौन कर सकता है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह ने